हैं और 40 साल इन्होंने उत्तर प्रदेश की हेल्थ सर्विस में अपने योगदान उत्तर प्रदेश में दिया है और कोरोना पर पिछले 14 महीने में हुई तमाम मेरे साथ डिबेट का हिस्सा रहे हैं और पैंडेमिक के मामलों के विशेषज्ञ हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यादव। आप बहुत पहले से लोगों को चेताते रहे, बताते रहे, ये दिन आने वाला है, आप चेतावनी देते रहे, सलाह भी देते रहे, मशविरा भी देते रहे। आज वो चुनौती और वो समस्या हमारे समक्ष महादैत्य के रूप में खड़ी है, हमारे अपने ही लोगों को निगल रही है और स्थितियां दिनों दिन गंभीर होती जा रही हैं। हम टेस्टिंग से लेकर शमशान तक कतारें देखने को मजबूर हैं। इसमें ब्रजेश जी कोई शक नहीं, आपने तो सारी बातें बता दिया है। ये सुनामी नहीं, महासुनामी है। अब कोई इसके लिए तैयार नहीं था। ये तो वैसे ही है कि डैम में बहुत पानी है और डैम टूट गया, एकाएक बाढ़ आ गई, उसके लिए हम तैयार नहीं थे। जबकि पहली जो हमारी लहर आई थी उस समय बहुत सारे अस्पतालों को डिनोटिफाई कर दिया गया, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए गए। इस समय मैं ये बताना चाहता हूं, इस बीमारी में ऑक्सीजन 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 इज ओनली गेम चेंजर। वो भी जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाए। समय आ गया है कि केवल टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दो पर ध्यान दिया जाए। टेस्टिंग में पॉजिटिव आए उनको आइसोलेट करें। ट्रीटमेंट में ज्यादा से ज्यादा L2 L3 के मरीज आ रहे हैं। 99.9% L2 L3 के मरीज आ रहे हैं। L1 एसिम्प्टोमेटिक मरीज या मामूली सिम्टम का नगण्य के बराबर मरीज है। मैं सहमत हूं। हर मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं, या तो L2 एडवांस स्टेज है या फिर L3 केसेस ज्यादा हैं। नहीं, L2 का एडवांस और L3 आ रहे हैं। जी जी, वही कह रहे हैं। और खास तरीके से वो मरीज जो कीमोथेरेपी पर है, डायलिसिस पर है या हमारी गर्भवती माता बहनें हैं, उनके लिए बहुत ही ये संकट की घड़ी आ गई है। वास्तव में जो हेल्थ वर्कर ने जो काम 13-14 महीने में लगातार किया है, वो बिल्कुल नमन के काम, उनकी जितनी भी सराहना किया जाए कम है। और डॉक्टर साहब ये बताओ, आप तो 34-40 साल उत्तर प्रदेश में मेडिकल सेक्टर में काम किए हो, ये ऑक्सीजन को लेकर हमारे पास यानी यूपी सरकार के पास कभी कोई इमरजेंसी प्लान ही नहीं रहा, या अचानक से संकट आया और ये मुंह के बल गिर पड़े, आज तक उठ नहीं पा रहे हैं? ऐसा कैसे हो गया? ब्रिजेश जी, देखिए ब्रिजेश जी, जब पहली लहर आई थी तभी सभी को पता कि इस बीमारी में ऑक्सीजन ही केवल एक कारगर उपाय होती है। हम 6-7 महीने तक सोते रहे, हमने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवाए, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की जो पुराने अस्पतालों में पाइपलाइन नहीं लगवाए। आज हम उनको टोटल कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया। बेड तो हमारे पास हैं, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जो ऑक्सीजन के बेड हैं वो नहीं है। औसत हम 15 लीटर पर मिनट अगर एक मरीज को ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्योंकि कुछ मरीजों में हम हाई फ्लो नेजल कैनुला पर दे रहे हैं तो उनको 60-70 लीटर पर मिनट है, 50-60 लीटर पर मिनट वेंटिलेटर पर है, नेजल पर 5 से 10 दे रहे हैं, तो हम औसत 15 का ले रहे हैं। तो हमारे पास वो जनरेशन, वो तैयारियां नहीं थी और एकाएक सुनामी आ गई है, महासुनामी, तो हम उसके लिए तैयार नहीं हो पाए। अब जब समस्या इतनी विकराल है, भीषण है कि न तो अस्पतालों में जगह है, न तो हमें इलाज मिल पा रहा है, न तो इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहें तो पानी पी सकते हैं? नहीं। ओके, तो इस वक्त हमें क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, इस समय केवल ट्रीटमेंट, ओनली ट्रीटमेंट, मतलब टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इन दोनों चीजों पर सरकार का ध्यान बटाना है। देखिए, सारे हेल्थ वर्कर लगे हुए हैं। ये कहना गलत है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग हमारे आशाओं से लेकर के सारे डॉक्टर तक लगे हैं। बहुत सारे डॉक्टर ने इस बीमारी में अपने को कुर्बान कर दिया। जो कुर्बान कर दिए, सरकार ने उनको अनाउंस किया था 50 लाख दिया गया, हमारे ख्याल से नगण्य के बराबर पाए होंगे। जो हमको सूचनाएं मिलती है अभी तक तो किसी को नहीं मिला। अब बहुत सारे हमारे भी जानने वाले डॉक्टर गए हैं जो ड्यूटी में थे, ड्यूटी के दौरान गए हैं, तो अब उनका मनोबल गिर रहा है। तो इस सब का सरकार को ध्यान दिलाइए। आपने बहुत कुछ ब्रिजेश जी ने कह दिया और सरकार, इसमें कोई शंका नहीं कि सारा जिला। आप मुझे बताइए डॉक्टर यादव, आप मेरे साथ 14 महीने से डिबेट में हैं, आप मुझे बताइए, लखनऊ से लेकर लंदन और अंबेडकर नगर से लेकर अमेरिका जी, और इलाहाबाद से लेकर इटली तक के
कौन से ऐसे विशेषज्ञ नहीं थे जिनको लाकर इस चैनल पे मैंने बिठाया नहीं, ओपिनियन नहीं दी, एक्सपर्ट्स एडवाइस नहीं दी, क्या करना चाहिए, कैसे निपटना चाहिए, तैयारियां क्या करनी चाहिए, क्या नहीं बताया मैंने? बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन ये तैयारियां हो नहीं पाई थी। और जो 6-7 महीने का हमारे पास ग्रेस पीरियड मिला था, इसमें रियली कुछ नहीं हो पाया है। और जब आ गई सुनामी, आ गई हमारे दरवाजे पर, बिल्कुल बाढ़ का पानी आ चुका है, नाक के बराबर हम डूब रहे हैं, तो हम उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप तो बहुत सोशल आदमी है, ये बताइए कि मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में खबरें बड़ी अजीब सी आ रही हैं, थोड़ा डर पैदा करती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मौतें हो रही हैं, जो प्रोपोर्शन ऑफ मौतों का कम से कम 6-7 गुना तक बढ़ा है। ये एक तरीके का, ब्रिजेश जी, मैं बताना चाहता हूं कि बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, और हम अभी कम्युनिटी स्प्रेड के पीक पर नहीं पहुंचे हैं। कल्पना करिए कि वो स्थिति कितनी भयावह होगी जब हम 2 तारीख को मतगणना होगी, और उसके 10 से 15 तारीख मई तक क्या भयावह स्थिति होगी। उसके लिए हमको पूरी अब तैयारी कर लेनी है। 10-15 दिन में तैयारी की, समय बहुत कम है। अगर हम रात दिन लगेंगे तभी हम उस भयावह प्रकोप को झेल पाएंगे, अदरवाइज बहुत ही। अच्छा, एक एडवाइस दीजिए कि तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि वो किस स्टेज पर अस्पताल भर्ती हों और किस स्टेज तक वो घर पर रहकर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, जहां 94 से नीचे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डाउन हो, पल्स ऑक्सीमीटर रखे रहिए। जहां 94 से नीचे डाउन हो, अस्पताल अपना खोजना शुरू किए। अब 92-93 पर तुरंत भर्ती हुए। जितना जल्दी भर्ती होंगे, जितना जल्दी ऑक्सीजन लगेगा, जितनी जल्दी दवाइयां दी जाएगी, उतनी अच्छी प्रोग्नोसिस होगी। हमारा मुख्य उद्देश्य मृत्यु को रोकना है, मृत्यु दर को कम करना है। इस समय यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे कम से कम भाई बहन, हमारे नागरिक मृत्यु के, अगर उतनी बेड्स अवेलेबल नहीं है, उतने संसाधन नहीं है, तो लोग घरों पर क्या करें? देखिए, घरों पर तो ज्यादा से ज्यादा 92-93 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तक रह सकते हैं। घरों पर जो है अपने बुखार को डाउन करें। जो हम लोग दवाइयां दे रहे हैं, हम लोग भी व्हाट्सएप से, हर मीडिया से पहुंचा रहे हैं जी, दवाइयों का सेवन करें, भाप का बपारा लें, गर्म पानी से गरारा करें, आयुर्वेदिक दवाइयां, आयुर्वेदिक काढ़ा लिया जाए, यही सब किया जाए घर पर। अर्लीस्ट भर्ती हो जाइए, मतलब अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, तभी कोरोना का बचाव है। इसी से मृत्यु दर कम होगी, क्योंकि आज मानव और मानवता, मैं कह रहा हूं, दोनों खतरे में है। मैं सहमत हूं आपसे।